तो एक टाइप के न्यूमेरिकल्स बचे हैं, इक्विलिब्रियम बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो इक्विलिब्रियम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हमारा वही है, हाउ टू एसरटेन इक्विलिब्रियम। किसका? गुड, इकोनॉमी का, पूरे नेशन का इक्विलिब्रियम हम एसरटेन कर रहे हैं। एन इकोनॉमी is said to be in equilibrium. An economy is said to be in equilibrium when AD is equal to AS. AD is C plus I is equal to C plus S, or C plus I is equal to Y. तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करके इक्विलिब्रियम प्रूव कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच C plus I is equal to, at equilibrium C plus I is equal to Y। आपके सामने है C plus I equal to Y, कहां से है AD equal to ASE, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका। अब सेम चीज को और at equilibrium AD is equal to AS, C plus I is equal to C plus S, I is equal to S। कब की बात हो रही है? at equilibrium। at equilibrium AD is equal to AS और C plus I is equal to Y और I is equal to S, S equal to Y, एक ही बात है। इसको बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इक्विलिब्रियम एसरटेन करने के दो तरीके हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन C plus I is equal to Y। Y is the equilibrium level of income, or when savings are equal to investment। कौन सी? planned savings are equal to planned investments। कोई भी डाउट? अब सर न्यूमेरिकली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हम न्यूमेरिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करें? इट डिपेंड्स ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक जब आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, एक जब आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें तो क्या ही बताऊं, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन AD is equal to AS। AD के कंपोनेंट्स AS, ये सब क्लियर है, चल सकता हूं। एप्लीकेशन पे आते हैं, अब ध्यान से देखना। व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, it is preferable to use the consumption plus investment approach। preferable, not mandatory, preferable। कैसे? अभी करके दिखाता। कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है? कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 1000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 1000। मार जरूरी है भैया, सेल्फ डिफेंस। चलो, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 1000। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब जब हमने कर नहीं रखा तो समझ नहीं आएगा क्या करना है। सब कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, MPC MPS ये सब तो पता था, अब ये क्या आ गया? तो अब बता दिया आपको क्या करना है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है और निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ध्यान से देखना, इतने स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं अगर पता हो तो। एट इक्विलिब्रियम AD is equal to AS और C plus I is equal to Y। तो आपसे यही तो मांगा है कि इक्विलिब्रियम पे Y कितना है, बता दो प्लीज।
तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी क्या है? दिस इंप्लाइज एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू c प्लस आई। c क्या है? 100 प्लस, c को रिप्लेस कर दो ना, c इज इक्वल टू c बार प्लस बी वाई होता है, आपके पास वैल्यूज हैं 0.75 y और i कितना है? प्लस 1000। तो y इज इक्वल टू 100 प्लस दिस, तो y माइनस 0.75 y इज इक्वल टू 1100, 0.25 y इज इक्वल टू 1100, 0.75 इधर चला गया तो ये हो गया 0.25, 1000 प्लस 100, तो y इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.25, तो 25 4 4400। बातें करोड़ में ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज देख लेंगे हम, कभी बाद में अज्यूम करते ना कि इकोनॉमी है तो करोड़ में ही होगा या कुछ भी होगा, नहीं, रीड रुपीस है, करोड़ नहीं है तो रुपीस। तो ये हो गया आंसर 4400 रुपीस। क्या आ गया? इनकम। कोई भी डाउट? सीधा इक्वेशन में डाला और वाई आ गया, खत्म। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y। y क्या है? if y is equal to 4400, C is equal to 100 plus 0.75, 100 plus 3300, 3400, 3400। रिपीट आउट, क्लियर, खत्म। बट ध्यान क्या रखना है कि जब कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करना, और जब सेविंग फंक्शन गिवन है तो SI अप्रोच यूज करना। आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। When saving function is given, use SI अप्रोच। कैसे? अभी देखते हैं। अब हमें सेविंग फंक्शन गिवन है और इन्वेस्टमेंट है 7000। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एट इक्विलिब्रियम। S इज इक्वल टू आई। S क्या है? -50 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 7000, 0.5 y इज इक्वल टू 7050, y इज इक्वल टू 7050 डिवाइडेड बाय 0.5, तो क्या जाएगा? 14100। मैं इसको काटूंगा ना, कहीं वो नंबर ही आप में से रीड कर लें। क्लियर है? कोई भी डाउट? आ गया इक्विलिब्रियम। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपके पास सेविंग फंक्शन है, पहले आप सेविंग निकाल लो। हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बट हमारे पास सेविंग फंक्शन है -50 प्लस, अब एक ऑप्शन है कि आप इससे कंजम्पशन फंक्शन निकाल लें, एक ही बात है। अगर सेविंग निकाल लो, -50 प्लस 0.5, 14100, तो -50 प्लस 7050, 7000। तो ये भी प्रूव हो गया इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू आई। अब हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन। कंजम्पशन इज इक्वल टू y माइनस s, सिंस y इज इक्वल टू c प्लस s। बट सर y इज इक्वल टू c प्लस i, अरे वो तो एट इक्विलिब्रियम होता है। y के अपने कंपोनेंट्स क्या होते हैं? y इनकम है ना, इनकम के कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग। 7000। क्लियर? इजी है, इजी रहने दें। मेन आपको क्या देखना होगा? कब कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, कब सेविंग फंक्शन गिवन है।
ताकि जब कंजम्पशन फंक्शन गिवन है तो आप कौन सी अप्रोच यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और जब आपको सेविंग फंक्शन गिवन है तो आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपका काम आसान कर देंगे, तो ये लिखेंगे। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 31 से लेके 36 तक सारे, अभी के अभी न्यूमेरिकल्स खत्म।